सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिंस पटेल। मैं आज वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने कई बार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की ट्राई किया, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ रीज़न हो गए कि मैंने बंद कर दिया। और क्योंकि मुझे कुछ नीश भी समझ आ नहीं रहा है कि मैं किस नीश पे वर्क करूँ, मतलब किस टाइप का कंटेंट बनाऊँ, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। और पहले मैंने ऐसे ही जब मेरा नीट क्लियर हुआ था तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया, मोटिवेशन लाइक एंड अगेन। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में कॉलेज आया था, वैसे भी तो बड़ा हैक्टिक था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सेकंड ईयर में एक चैनल स्टार्ट किया एजुकेशनल वाला, स्टेप्स टू स्टेथोस्कोप नाम से। तो उसमें कुछ कंटेंट डाला एजुकेशनल एनाटमी के ऊपर। फिर कुछ टाइम बाद वो भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एडिटिंग करना बहुत हैक्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ मैं। तो एडिटिंग करते करते टाइम लग जाता है। वैसे भी जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो, ईजी से पीसी हो, तो मतलब मज़ा आता है ये सब करने में। लेकिन अगर ये सब नहीं रहता है तो फिर क्या, कुछ भी मतलब टैब से या मोबाइल से एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बाकी मैं सोच रहा था बहुत टाइम से कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे करना है, बस ये तो करना ही है, कैसे भी करूं। बहुत मेरे टाइप का नहीं है, मतलब जैसा मेरा नेचर है। लेकिन फिर भी मैं कैमरा शाई पर्सन था, लेकिन अभी वीडियो बनाते बनाते कई बार ट्राई किया हूँ, एटलीस्ट भले डाला ना हो तो मैं बोल पा रहा हूँ। अभी मैं अकेला हूँ हालांकि, और मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा, और मैं आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं कौन सा कंटेंट स्टार्ट करूँ। वैसे मैं अपने बारे में शॉर्ट या ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम प्रिंस पटेल है। मैं एक गांव से हूँ। मैं वहीं पे मेरी स्टडी हुई है, टिल 5th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर, एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि सब लोग शायद जानते होंगे। मैं बेसिकली एमपी से हूँ, एमपी में छतरपुर ज़िले से हूँ, और उसमें एक गांव से हूँ। फिर मैं 6th से लेकर 12th तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। 12th मेरी 2022 में कंप्लीट हुई थी। 23 में, मतलब 22 से 23 के बीच में मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन की, और 23 में मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ। मैं अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, और मेरा अभी 3rd ईयर चल रहा है, गोइंग ऑन। एंड आई वॉन्ट टू मेक यूट्यूब वीडियोज़, सो I am deciding what content should I make। और क्योंकि मैं क्रिंज नहीं बनाना चाहता, फिर भी ये जो वीडियो है वो क्रिंज ही लग रहा होगा, फिर भी मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होता ही है, क्योंकि मैं हर बार बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के चक्कर में मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये सोच के कि मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी, अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल मतलब यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत अच्छा कंटेंट ईजिली अवेलेबल है। अगर हम ऐसे कोई भी कंटेंट डालेंगे तो हाँ, लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा एडिटिंग वाला वीडियो और लाइटिंग वाला वीडियो चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है, फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बस यही कमियां हैं। और मेरे बोलने में भी कम्युनिकेशन स्किल मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हालांकि मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। कुछ इसलिए भी क्योंकि अभी जैसे कि हमारे सेमिनार भी होते हैं, जिसमें हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, मतलब अपनी ही क्लास में सेमिनार देना पड़ता है, अपने बैच के स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और कोई टॉपिक होता है जिस पे हमें बोलना होता है, और उनको पढ़ाना पड़ता है। टीचर्स भी होते हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट, मतलब असेसमेंट करते हैं और मार्क्स देते हैं। तो यही सब होता है। और इसमें मैं जब फर्स्ट ईयर में मैंने सेमिनार किए थे, मैं आया था, वैसे भी बहुत ज़्यादा सीधा साधा मतलब था, और ना कभी कोई, जैसे स्कूल टाइम पे भी मैंने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया नहीं था। तो बस मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज से इतना फियर है मुझे कि बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल भी स्टेज पे जाने की ना कोई आदत है, ना बोलने की। मैं ऐसे बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत, अभी भी मैं कैमरे के सामने हूँ, अकेला हूँ तो मैं बोल पा रहा हूँ। कोई और होगा तो मैं शायद नहीं बोल पाऊँगा। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये स्किल मेरा डेवलप हो जाए, क्योंकि दिस इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, मुझे इंग्लिश सीखने का भी है कि देखो, इंग्लिश में बोलना कंपलसरी है, आना चाहिए। एज I am going to be a doctor in future, so
इंग्लिश इज़ मस्ट, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्योंकि देखो अदर स्टेट में जाओगे या फिर कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है और तुम फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हो, मतलब सीधी बात है, इंग्लिश एक बहुत ही बेसिक थिंग है, बेसिक है जो कि आनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है। अगर नहीं आई तो तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ भी कर रहे हो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे मैं एमपी से हूँ, एमपी में तो गवर्नमेंट ने एमबीबीएस का सिलेबस भी हिंदी में पढ़ाने का अलाउ किया था, लेकिन हिंदी में पढ़ाई होती नहीं है बेसिकली, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के कहने से नहीं हो सकता ना, क्योंकि टीचर्स हैं वो भी इंग्लिश में पढ़े हुए हैं और हिंदी इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस को हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अगर बोला जाए तो मेडिकल लैंग्वेज के लिए तो, मेडिकल के लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो इंग्लिश में बहुत सिंपल है, इजी है, इसलिए इंग्लिश बेटर है। बाकी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ट्राइबल एरिया से, देखो एमपी उतना ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है हालांकि, तो और SC ST वालों को बहुत रिजर्वेशन मिलता है, वो कॉलेज में इजीली आ जाते हैं। और हाँ, एमपी में एक स्कॉलरशिप स्कीम भी है, MMBY, मध्य प्रदेश मेधावी स्कॉलरशिप योजना, जिसके अंडर कोई भी स्टूडेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज ले सकता है, मतलब और उसकी पूरी फीस गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, तुम्हारे अगर तुमने एमपी बोर्ड से 12th की हो, एमपी बोर्ड से अगर 12th की हो तो तुम्हारे मार्क्स 70% के अबव होने चाहिए, और अगर तुमने CBSE बोर्ड से 12th की हो तो 85% के अबव होने चाहिए। और कुछ इनकम मतलब कि फैमिली इनकम का भी क्राइटेरिया है, जैसे कि तुम्हारी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए, तो तुम MMBY स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे, और तुम्हारी पूरी ट्यूशन फीस गवर्नमेंट पे करेगी, बट हॉस्टल फीस, मेस फीस एंड अदर एक्सपेंसेस तुम्हें खुद ही देने पड़ेंगे, और ये सब तुम्हारे ऊपर रहेगा। प्राइवेट कॉलेज अगर तुम लेते हो, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज तो फ्री है, उसका कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज इज़ टू मच बेटर देन प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत लूटते हैं, भले ही इसमें कहने को है कि गवर्नमेंट पे करती है ट्यूशन फीस, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पैसे लगते हैं, जो कि जैसे कि अगर कोई लोअर मिडिल क्लास से है, और लोअर क्लास से ही है और वो MBBS कर रहा है, उसने सोचा कि ट्यूशन फीस तो गवर्नमेंट पे कर देगी और मैं ले लेता हूँ कॉलेज, तो फिर ये भी थोड़ा सोच समझ के करो, और थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन निकाल लो लोगों से कि क्या कैसा सिस्टम है, उसके बाद ही कुछ भी डिसाइड करो और आगे बढ़ो, कॉलेज लो वगैरह वगैरह। और जो कुछ भी मेरे बारे में जिसको जानने की इच्छा हो तो ऑफ कोर्स कमेंट कर सकता है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि मैं अपना स्टार्ट कर सकूं यूट्यूब चैनल, और टाइप ऑफ कंटेंट आई कैन डिसाइड, लेकिन मुझे पता है दिस फर्स्ट वीडियो, ये वायरल तो होगा नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं जाएगा, लेकिन प्लीज़ जितने लोगों के पास भी आया हो और तुमने अगर देखा हो यहाँ तक, स्किप करके भी देखा हो, तो भी कमेंट में ज़रूर बता दो कि मैं किस टाइप का कंटेंट बताऊँ, सजेशन दे सकते हो, मैं वर्क करूँगा इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें भी पता लगे कि मैं आगे क्या कंटेंट डालने वाला हूँ, लेकिन मैं डालूँगा ज़रूर। थैंक यू।